श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अगर कोई योजना सफल हो जाए और उससे फायदा हो तो उसका लुत्फ उठाते हैं और उसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वही लोग योजना के असफल होने पर, उसमें गड़बड़ हो जाने पर एक दूसरे पर इल्जाम डालते हैं, गलती किसकी है ये टालने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है। जैसे जैसे शराब घोटाले की कलई खुल रही है, नए गवाह, नए सबूत सामने आ रहे हैं, ईडी पूछताछ के लिए जैसे बुला रही है, सवाल पूछ रही है, तो अब आम आदमी पार्टी के नेताओं में एक दूसरे पर इल्जाम डालने की होड़ लग गई है। वो एक दूसरे पर ही गलतियां बता रहे हैं और अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। और ये सिर्फ नेता और मंत्री नहीं कर रहे, ये मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी अपनी ही योजनाओं के लिए, अपनी ही नीतियों के लिए अपने दूसरे मंत्रियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो अपने ऊपर एक छोटी सी चीज भी नहीं लेना चाहते, यहाँ तक कि पार्टी के फैसले भी नहीं, जबकि वो पार्टी के संयोजक है और पार्टी में एग्जीक्यूटिव मेंबर, एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी है, लेकिन फिर भी वो कोई भी फैसला नहीं दिखाना चाहते कि मैंने लिया है, और यही उनके मंत्री कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी में ही एक दूसरे के ऊपर आरोप डालने की ये होड़ सी लग गई है और पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये इस नीति से हमारा कोई लेना देना नहीं था। यही वो आम आदमी पार्टी है जो कहती है कि शराब नीति में कुछ गलत नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन अगर शराब नीति बिल्कुल सही है तो आप स्वीकार क्यों नहीं करते? आपके मंत्री, आपके नेता स्वीकार क्यों नहीं करते कि इसमें हमारी कोई भूमिका है, हमने बनाई है और हमें लगता है कि ये सही है? ये भाग क्यों रहे हैं? जिम्मेदारी लेने से क्यों भाग रहे हैं? ईडी ने जो भी चार्जशीट दायर की है उसमें ये निकल कर आया है कि कैसे केजरीवाल के मंत्री उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं और वो केजरीवाल खुद अपने मंत्रियों से अलग बयान दे रहे हैं। दोनों के बयानों में कैसा टकराव है? ईडी ने आरोप लगाया है कि गुमराह करने की कोशिश हो रही है। इसी में ही कैलाश गहलोत का बयान सामने आया। उन्होंने इस पॉलिसी से, शराब नीति से अपना पल्ला झाड़ लिया। ईडी ने बताया कि शराब नीति को पास करने के लिए, इस पर फैसला लेने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए थे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का काम होता है जो नीति सामने लाई गई है उस पर सलाह देना, उसकी समीक्षा करना और एक पूरी व्यापक चर्चा के बाद ही कोई फैसला लेना। लेकिन आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने बताया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के कोई मायने ही नहीं थे, क्योंकि हमसे, हमारे मिनिस्टर ने कभी इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है, हमसे कोई राय नहीं मांगी गई है। और यहाँ तक कि कैलाश गहलोत ने भी बताया, जो कि मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में, उन्होंने ये बताया कि जब मुझे मनीष सिसोदिया ने शराब नीति के बारे में बताया तो मैंने बस सीधे ही हाँ कह दी, कुछ ज्यादा मैंने उसके बारे में पूछा नहीं, क्योंकि सिसोदिया वरिष्ठ नेता है। उन्होंने ये कहा कि जो शराब कारोबारियों का मार्जिन है उसे हम 5 से 12% बढ़ा देंगे, तो ये अच्छा प्रपोजल है और मुझे उनकी बात पर भरोसा था, मैंने इसीलिए इस पर हाँ कह दी। और उन्होंने, जबकि वो खुद मंत्री हैं, अगर उनको ये बात कही गई थी तो उनका भी फर्ज बनता था कि इस मामले को देखें, इस नीति को देखें कि आखिर शराब कारोबारियों का मार्जिन बढ़ाने से असल में क्या फायदा होगा, क्या जनता को तो नुकसान नहीं हो रहा है, क्या सरकारी खजाने को नुकसान तो नहीं हो रहा है। लेकिन कैलाश गहलोत ने कह दिया कि मुझे ज्यादा कुछ पता ही नहीं था, मैंने तो भरोसे में हाँ कह दी। उन्होंने सारा इल्जाम जो है वो मनीष सिसोदिया पर डाल दिया, क्योंकि कोई मंत्री जो है अगर सलाह नहीं दे रहा है तो इसके लिए वो अपराधी नहीं है, इसके लिए वो आरोपी नहीं होगा। हाँ, उसने सब जानते हुए हाँ की, सब समझते हुए हाँ की, तो वो उसमें आरोपी होगा। तो कैलाश गहलोत ने तो इसे पीछे छुड़ाने की कोशिश की। एक और नेता एनडी गुप्ता, वो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के और ट्रेजरर है और पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में भी है। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि गोवा में जो फंड का इस्तेमाल हुआ है उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है, तो उनको ये मालूम है कि फंड कहां से आए, कैसे इस्तेमाल हुए। उन्होंने अपना इससे पल्ला झाड़ लिया और केजरीवाल और उनके बयान में इतना अंतर है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि एनडी गुप्ता कहते हैं कि चुनाव प्रभारी जो है वो संयोजक नियुक्त करते हैं। गोवा के चुनाव प्रभारी दुर्गेश पाठक नियुक्त किए गए और चुनाव प्रभारी चुनाव अभियान के सब मामले देखते हैं। तो चुनाव प्रभारी कौन नियुक्त करता है, इसको लेकर दोनों के बयानों में बहुत अंतर था। एनडी गुप्ता ने बताया संयोजक नियुक्त करते हैं, और जब केजरीवाल से पूछा गया तो केजरीवाल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी नियुक्त करती है और एनडी गुप्ता उसके सदस्य हैं। एनडी गुप्ता बहुत ही सक्रिय मेंबर हैं पार्टी के और वो पार्टी की कार्यप्रणाली जानते हैं। लेकिन जैसे ही ईडी ने बताया कि भाई एनडी गुप्ता ने तो आपका नाम लिया है, तो केजरीवाल पलट गए। जो नेता अभी तक उन्हें कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी वाले लग रहे थे, एक्टिव लग रहे थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं, एनडी गुप्ता तो कंफ्यूज हो गए हैं।
वो भ्रमित हो गए हैं। उनको पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, कैसे क्या सिस्टम होता है, उसकी उनको लग रहा है कुछ उलझन पैदा हो गई है उनको। तो अरविंद केजरीवाल तुरंत पलट गए और दोनों के बयान अलग अलग थे। एनडी गुप्ता अरविंद केजरीवाल पर जिम्मेदारी डाल रहे थे और केजरीवाल एनडी गुप्ता पर जिम्मेदारी डाल रहे थे। और ये पहला मामला ऐसा नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने पहले भी अपने मंत्रियों पर जिम्मेदारी डाली है। आप एक और इसका किस्सा सुनिए। विजय नायर के बारे में जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की तो अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कह दिया कि नहीं, विजय नायर से तो बहुत सीमित मुलाकात होती थी, मेरी ज्यादा बातचीत नहीं थी। विजय नायर तो अतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अरविंद केजरीवाल ने अब ये बात ईडी को बोल दी और अतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम इसमें आ गया। जबकि विजय नायर, जो कि इस वक्त सरकारी गवाह भी बन चुका है, और विजय नायर की बड़ी भूमिका बताई जाती है शराब नीति में, क्योंकि वही है जिसने शराब कारोबारियों से या नॉर्थ इंडिया में डील कराई है। क्योंकि विजय नायर अपनी कंपनी ओनली मच लाउडर के जरिए बकार्डी और इंडोस्पिरिट जैसी कंपनियों के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया करता था। उसके संबंध पहले से ही थे। फिर वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के लिए जो विज्ञापन है वो उसका काम करने लगा और फिर कम्युनिकेशन में आ गया। उसका कम्युनिकेशन हेड बन गया पार्टी का। बहुत तेजी से विजय नायर की तरक्की हुई और विजय नायर ने खुद ये बताया है कि वो सीएम ऑफिस में काम किया करते थे। अब सीएम जो अतिशी मरलीना को रिपोर्ट करता है, जो सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता है, वो सीएम ऑफिस में क्यों काम कर रहा है? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के करीबी थे। ईडी ने ये बात कई तथ्यों के साथ कही है और यहाँ तक कि इंडोस्पिरिट के जो एमडी है समीर महिंद्रू, उन्होंने ये तक बताया कि उनकी फेस टाइम पर अरविंद केजरीवाल से वीडियो में बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि विजय नायर हमारा ही आदमी है और आप इसके साथ आगे काम कर सकते हैं। ये बार बार कहा जाता है, बार बार ईडी कह रही है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी में सबसे करीबी थे तो केजरीवाल के, और यही वजह थी कि उन्हें एक बड़ा बंगला भी मिला हुआ था। वरना इतना आसान नहीं होता है कि केजरीवाल, जहाँ उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वहाँ किसी आदमी को इतनी जल्दी तरक्की मिल जाए, ये इतना आसान तो नहीं होता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसका जो आरोप है वो अतिशी और सौरभ भारद्वाज पर डाल दिया। ईडी जो है उन्होंने अतिशी से मरलीना से बात की, उनसे सवाल किया, यानी कि अतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी इस मामले में घसीट लिया। इसी तरह है उन्होंने तो मनीष सिसोदिया को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कह दिया कि शराब नीति बनाने में तो मेरी कोई भूमिका नहीं थी, मैंने तो बस निर्देश दिए थे और उसका पालन जो है मनीष सिसोदिया ने किया था। मैंने तो बस ये कहा था कि ऐसी नीति बनाओ जिससे शराब की दुकानों पर भीड़ कम हो, क्षेत्र के अनुपात में शराब की दुकानों की संख्या हो और सरकार का रेवेन्यू बढ़े। मैंने ये निर्देश दिया था और नीति जो है वो सिसोदिया ने बनाई थी। अब उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि शराब नीति से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये बात सामने आई है कि शराब नीति की जो बैठक थी, आबकारी विभाग की जो बैठक थी, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी। उस बैठक में जो सेक्रेटरी थे उन्होंने ये बात बताई है। ये बात एलजी से शिकायत में कही गई है और अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं कि उनकी शराब नीति में क्या हो रहा है। उनके घर पर बैठक हुई है और केजरीवाल ने क्या इस पर कोई ब्रीफ नहीं लिया कि किस तरह की बैठक हुई, उसमें क्या तय हुआ। और यहाँ तक कि विजय नायर, जिनकी बात अभी हम पहले कर रहे थे, विजय नायर भी इन बैठकों में शामिल होते थे। कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठक में विजय नायर शामिल होते थे, जिनके सरकार में कोई भूमिका ही नहीं है, कोई पद ही नहीं है, वो सिर्फ पार्टी का काम संभालते हैं। किस हैसियत से वो आते थे, किस पद की हैसियत से आते थे, ये अरविंद केजरीवाल बताने में असफल रहे हैं और अभी तो उन्होंने इल्जाम मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है। तो देखिए कैसे पार्टी में हो क्या रहा है कि सब एक दूसरे पर इल्जाम डालने में लगे हैं। ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं बच के निकल जाऊं और ईडी जो है वो तीसरे से सवाल पूछती रहे और सारा इल्जाम जो है उसके ऊपर आ जाए, क्योंकि इसमें किसी भी अपराध में भूमिका के हिसाब से सजा होती है। किसी भी अपराध में ऐसा नहीं होता है कि सबको बराबर सजा होगी, जिसकी जितनी भूमिका उतनी सजा। ईडी ने तो अभी अरविंद केजरीवाल को इसमें किंगपिन बनाया है, क्योंकि मुख्य आरोपी बनाया है, क्योंकि वो सरकार के भी मुखिया है, मुख्यमंत्री, और पार्टी के भी मुखिया है, वो पार्टी के संयोजक है। तो अगर पार्टी में का फंड इस्तेमाल होता है, वो कहाँ से आ रहा है? अब देखिए ईडी का जो आरोप है कि शराब नीति दिल्ली सरकार ने बनाई ताकि उससे शराब कारोबारियों के जरिए करोड़ों का किकबैक मनी लेकर फंड बन सके और उस फंड का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने किया। अब ये जो पैसा है वो फ्लो हुआ सरकार टू पार्टी और दोनों के ही मुखिया केजरीवाल हैं। तो ये बहुत ऐसा सोचना ही बहुत अजीब है
कि जब इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं, वो दोनों चीजों के मुखिया हैं और उन्हें कुछ खबर ही नहीं है कि सब कुछ जो है क्या सिसोदिया ने कर दिया, क्या सिसोदिया ने पीछे से शराब नीति में गड़बड़ की, पैसा कमाया और वो आम आदमी पार्टी को दे दिया। क्या ये बहुत सोचना ही अपने आप में यकीन करने लायक नहीं होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा ही यकीन कराने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब पार्टी के नेता ये सोचने लगे हैं कि हमारा यहाँ भविष्य क्या है, क्यों हम इस पचड़े में फंसे, क्यों हम इस मामले में फंसे। कैलाश गहलोत, अतिशी मरलीना, सौरभ भारद्वाज, अब इस तरह के जो दूसरे नेता हैं उनके दिमाग में ये आने लगा है, मंत्रियों के दिमाग में आने लगा है कि ये हमारे दिमाग की तो उपज नहीं थी शराब नीति, हमसे पूछ के किया नहीं, हमसे इससे कितना फंड आया उसमें हमको इसमें से मिला नहीं, तो हम क्यों अपने ऊपर कोई इल्जाम ले, हम क्यों ना सच बताएं, हम क्यों ना ये बताएं कि हमसे बिना पूछे चीजें हुई हैं और हमारी कोई भूमिका नहीं है। तो इसीलिए वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे हैं। और क्योंकि केजरीवाल तो इस वक्त जेल में है, तो इससे भी पार्टी के नेताओं में कई शंकाएं पैदा हो गई है कि पार्टी का भविष्य क्या होगा। अब इस बारे में विचार होने लगा है और यही वजह है कि पार्टी के 6 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और ये छोटे मोटे नेता नहीं है। राजकुमार आनंद जो पार्टी में मंत्री रहे थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके अलावा करतार सिंह तंवर जो विधायक है, इसी तरह से छतरपुर के ही पार्षद उमेद सिंह फोगाट, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। जो इस वक्त पार्टी में पद भी रख रहे हैं, विधायक है, पार्षद है, वो तक चले जा रहे हैं। इसके अलावा 3 और लोगों ने जो कभी न कभी पार्टी से जुड़े रहे हैं, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है, क्योंकि नेताओं को ये लगने लगा है कि अब खतरा है। अगर आम आदमी पार्टी में आप रहते हैं तो खतरा आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि कभी भी अरविंद केजरीवाल किसी का भी नाम ले लेंगे और फिर उसको ईडी बुलाएगी और उस बेचारे के लिए बिना कुछ किए ही वो इस मामले में फंस जाएगा। इसीलिए लोग अपना जो है से पल्ला छुड़ाना चाह रहे हैं और कोशिश ये हो रही है कि आम आदमी पार्टी इससे पहले कि डूब जाए, टूट जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस मामले में आरोपी है। और अगर ये आरोप साबित होते हैं तो पार्टी के फंड पर बैन लग सकता है, पार्टी के बैंक अकाउंट्स पर बैन लग सकता है, पार्टी के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। और यही चिंता है, ये बेचैन कर रहा है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को। इसीलिए अब नेता अपना भविष्य देखने लगे हैं और अरविंद केजरीवाल जितना अब जेल में रहेंगे, जितना अपने दूसरे नेताओं पर, अपने मंत्रियों पर अब इल्जाम डालेंगे, उतना ही अविश्वास और पैदा होगा और धीरे धीरे पार्टी में नेता अब यहाँ से निकल के दूसरी पार्टियों में जाने लगेंगे और इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।